हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरभि और आज हम बात करेंगे उस उपाय के बारे में जो हमारे भौतिक जीवन ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन मंत्रों की सहायता से आप कर सकते हैं अपने चक्रों को जागृत। ध्यान की अवस्था में अगर आप विभिन्न चक्रों से संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद साबित होता है। ये बात तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे शरीर का हर एक चक्र एक अलग और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर चक्र अपने आप में खास है और जैसे जैसे हम अपने शरीर के चक्रों को जागृत करते जाते हैं, हम न सिर्फ भौतिक जीवन बल्कि आध्यात्मिक जीवन पर भी विजय प्राप्त करने लगते हैं। मेडिटेशन या ध्यान के दौरान चक्रों पर एकाग्र होना लाभदायक है। उसी तरह अगर आप विभिन्न चक्रों को जागृत करने के लिए उनसे संबंधित मंत्रों का जाप भी करते हैं तो ये आपके लिए और ज्यादा लाभप्रद साबित हो सकता है। आइए जानें मुख्य 7 चक्रों और उनसे संबंधित मंत्रों के बारे में। मूलाधार चक्र, यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से के आसपास होता है। लम, यह मूलाधार चक्र के लिए मंत्र है। यह चक्र हमें जमीन से जोड़कर रखता है और हमारे शरीर की सभी अशुद्धियों को दूर करता है। ओम लम का जाप करने से आपके जहन में मौजूद असुरक्षा का भाव समाप्त होता है और आपके जीवन में समृद्धि आती है। मूलाधार चक्र के देवता भगवान गणेश जी हैं। मूलाधार चक्र की देवी डाकिनी हैं जिनके 4 हाथ हैं, लाल आंखें हैं। इस चक्र का पृथ्वी तत्व है, रंग गहरा लाल है। बीज मंत्र लम है। मूलाधार चक्र ऊर्जा शरीर की बुनियाद है और यह शरीर का पहला चक्र है। गुदा और लिंग के बीच 4 पंखुड़ियों वाला यह आधार चक्र है। लोग सोचते हैं कि मूलाधार सबसे निचला चक्र है, इसलिए उसकी इतनी अहमियत नहीं है, पर यह समझाने वाली बात है कि एक अच्छी इमारत की शक्ति उसकी बुनियाद नींव में होती है। अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो इमारत का मजबूत और टिकाऊ होना संभव नहीं। आज के समय में 99.9% लोगों की चेतना इसी चक्र पर अटकी रहती है और वे इसी चक्र में रहकर मर जाते हैं। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। मूलाधार चक्र जिसका भी बिगड़ा होता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी भी स्थायित्व नहीं प्राप्त कर सकता। पृथ्वी तत्व का बिगड़ना अर्थात जीवन में संघर्ष का बढ़ना। चक्र जगाने की विधि, मनुष्य तब तक पक्षुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है, इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके लम मंत्र के उच्चारण के साथ इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम और नियम का पालन करते हुए साक्षी भाव में रहना। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना भी जरूरी है। स्वादिष्ठान चक्र, जननांग के ठीक पीछे स्वादिष्ठान चक्र मौजूद होता है जिसका मंत्र है वम। अगर आप मेडिटेशन के दौरान ओम वम का जाप करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आप दुनिया के सामने अपने आप को खुलकर बयां कर पाने में सक्षम होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र का प्रतीकात्मक चित्र 6 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह पंखुड़ियां 6 मनोविकारों क्रोध, घृणा, वैमनस्य, क्रूरता, अभिलाषा और गर्व के संकेतक हैं, जिन पर साधक का विजय पाना होता है। यह व्यक्ति के विकास में बाधक 6 गुण आलस, भय, संदेह, प्रतिशोध, ईर्ष्या और लोभ के भी संकेतक है। स्वादिष्ठान चक्र का प्रतीक पशु मगरमच्छ है। यह सुस्ती, भावहीनता और खतरे का प्रतीक है जो इस चक्र में छिपे हैं। इस चक्र का अनुरूप तत्व जल है। यह भी छुपे हुए खतरे का प्रतीक ही है। इस चक्र का देवता ब्रह्मा और सरस्वती है। स्वादिष्ठान का रंग संतरी है। सूर्योदय का यह रंग उदयमान चेतना का प्रतीक है। संतरी रंग सक्रियता और शुद्धता का भी रंग है। यह सकारात्मक गुणों का प्रतीक है और इस चक्र में प्रसन्नता, निष्ठा, आत्मविश्वास, ऊर्जा जैसे गुण पैदा होते हैं। स्वादिष्ठान चक्र के जल तत्व में मूलाधार का पृथ्वी तत्व विलीन होने से कुटुंबी और मित्रों से संबंध बनाने में कल्पना का उदय होने लगता है। इस चक्र के कारण मन में भावना जड़ पकड़ने लगती है। यह चक्र भी अपान वायु के अधीन होता है। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है तो आपके जीवन में आमोद, प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौज मस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए भी आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। इस चक्र से ही प्रजनन क्रिया संपन्न होती है तथा इसका संबंध सीधे चंद्रमा से होता है। मनुष्य के शरीर में 3/4 भाग जल है। चंद्र मन का कारक है। यह मनुष्य की भावनाओं के वेग को प्रभावित करता है। स्त्रियों में मासिक धर्म आदि चंद्रमा से संबंधित है।
इस सभी कार्यों का नियंत्रण स्वादिष्ठान चक्र से ही होता है। इस चक्र के द्वारा मनुष्य के आंतरिक और बाहरी संसार में समानता स्थापित करने की कोशिश रहती है। यह चक्र व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। इस चक्र के दूषित होने पर होने वाली बीमारियां यह हैं: यौन रोग, प्रजनन संबंधी बीमारियां, मूत्र रोग तथा शारीरिक संबंधों में अत्यधिक तीव्रता एवं विवाहेतर संबंधों का कारण भी इसी चक्र के दूषित होने में देखने में आता है। चक्र जगाने की विधि। जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत नहीं होनी चाहिए। मनोरंजन भी व्यक्ति की चेतना को बेहोशी में धकेलता है। फिल्म सच्ची नहीं होती, लेकिन उससे जुड़कर आप जो अनुभव करते हैं वह आपके बेहोश जीवन जीने का प्रमाण है। नाटक और मनोरंजन सच नहीं होते। इस चक्र पर वम मंत्र के साथ ध्यान करने से चक्र जागृत होने लगता है। मणिपुरी चक्र। नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र का वास होता है, जिसके लिए मंत्र है रम। अगर आप अपने अंदर मौजूद नकारात्मक भावों से मुक्ति पाकर स्वयं को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको ध्यान करते हुए ओम रम का जाप करना चाहिए। इस चक्र का प्रतिनिधि रंग पीला है। इसका प्रतिनिधि पशु मेष है। इसका अनुरूप तत्व अग्नि है। इसका प्रतीक चिन्ह 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह मानव शरीर की सभी प्रक्रियाओं का नियंत्रण और पोषण करने वाले 10 प्राणों का प्रतीक है। इसका दूसरा प्रतीक नीचे की ओर शीर्ष बिंदु वाला त्रिभुज है। यह ऊर्जा के फैलाव, उद्यम और विकास का द्योतक है। इस चक्र के देवता विष्णु और लक्ष्मी है। विष्णु उदयमान मानव चेतना के प्रतीक है। लक्ष्मी भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की प्रतीक है। यह चक्र नाभि मूल, नाभि से थोड़ा ऊपर स्थित होता है। यह स्थल शरीर का केंद्र है, जहां से ऊर्जा का वितरण होता है। यह नाभि केंद्र में पास और रीढ़ की हड्डी के भीतर स्थित होता है। इसकी स्थिति मेरुदंड के भीतर समझनी चाहिए। यह अग्नि तत्व प्रधान चक्र है, जो नील वर्ण वाले 10 दलों के एक कमल के समान है तथा मणि के समान चमकने वाला है। मणिपुरी चक्र के प्रत्येक दल पर बीजाक्षर है। चक्र के मध्य में उगते सूर्य की प्रभा के समान तेजस्वी त्रिकोण रूप अग्नि क्षेत्र है, जिसकी 3 भुजाओं पर स्वास्तिक है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी सवार रहती है। ऐसे लोगों को कर्म योगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। इस चक्र के दूषित होने पर होने वाली बीमारियां पाचन संबंधी रोग, पेस्टिक अल्सर, मधुमेह, रक्त शर्करा, अल्पता, कब्ज, आंत्र, घबराहट आदि बीमारियां होती हैं। चक्र जागृत करने की विधि। आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए अग्नि मुद्रा में बैठे अनामिका उंगली को मोड़कर अंगुष्ठ के मूल में लगाएं। अब इस चक्र पर ध्यान लगाएं, पेट से श्वास लें। अनाहत चक्र। हृदय के ठीक बीच मक्की की तरह रीढ़ की हड्डी में अनाहत चक्र का वास होता है। यम इस चक्र का मंत्र है। अगर आपको लगता है कोई भी आपसे प्रेम नहीं करता, आपकी अहमियत कोई नहीं समझता, अगर आप अपने प्रेम संबंध में भी विफल हो चुके हैं और आपको ध्यान के दौरान ओम यम का जाप करना चाहिए। अनाहत चक्र ध्वनि की पीठ है। इस चक्र पर एकाग्रता व्यक्ति की प्रतिभा को कलाकार या रचनाकार के रूप में विकसित कर सकती है। इस चक्र से संकल्प शक्ति का उदय होता है, जो इच्छा पूर्ति करने में सहायक होती है। अनाहत चक्र का प्रतीक चिन्ह 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह हृदय के 12 दिव्य गुणों परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, संज्ञान, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपा, दयालुता, क्षमा भाव और सुनिश्चय का प्रतीक है। इसके दूसरे प्रतीक चिन्ह में 2 त्रिकोण तारक आकार में बनाए जाते हैं। एक त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर और दूसरे का नीचे की ओर संकेत करता है। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवाहित होती है, तब हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर उन्मुख होती है। यदि यह सांसारिक कामनाओं की जो उन्मुख होती है, तो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, उदासीनता और हताशा भाव में वृद्धि होती है। अनाहत चक्र का प्रतीक हिरण है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का बोधक है। इस चक्र के देवता शिव और पार्वती है। शिव चेतना और पार्वती प्रकृति की प्रतीक है। इस चक्र के दूषित होने पर शरीर में निम्न बीमारियों की संभावना होती है: हृदय एवं श्वास रोग, स्तन कैंसर, छाती में दर्द, उच्च रक्तचाप, रक्षा प्रणाली विकार आदि। इस चक्र को जागृत करने की विधि। हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने ओम यम का जाप करने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर की ओर उठने लगती है। विशुद्धि चक्र। अगर आपको स्वयं को हर समय चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो आपको ध्यान लगाते हुए ओम हम का जाप करना चाहिए। विशुद्धि चक्र कंठ में स्थित है, जहाँ सरस्वती का स्थान है। यह चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
यह जागृत होने पर व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है, माता सरस्वती की कृपा होती है, आयु की वृद्धि होती है, संगीत विद्या की सिद्धि प्राप्त होती है, शब्द का ज्ञान होता है, व्यक्ति विद्वान होता है। यह चक्र अपने अनुभवों के बारे में बोलने की तीव्र इच्छा शक्ति प्रदान करता है। यह चक्र श्रवण का भी केंद्र है और मनुष्य के सुनने की शक्ति इतनी विकसित कर देता है कि वह कानों से ही नहीं मन से भी सुनने लगता है। यह 16 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ 16 नाड़ियां आपस में मिलती हैं। इनके मिलने से कमल की आकृति बनती है और इस चक्र में अ से लेकर आह तक 16 ध्वनियां निकलती हैं। इस चक्र का ध्यान करने से दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान तथा समाज के लिए कल्याणकारी भावना पैदा होती है। इस चक्र के दूषित होने पर शरीर में निम्न बीमारियां होने की संभावना होती है: थायराइड, जुकाम और ज्वर, संक्रमण, मुंह, जबड़ा, जिह्वा, कंधा और गर्दन संबंधी रोग, उग्रता, हार्मोनल विकार, मनोदशा विकार, रजोनिवृत्ति जनित रोग आदि रोग होने की प्रबल संभावना होती है। इस चक्र को जागृत करने की विधि: कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर की ओर उठने लगते हैं। आज्ञा चक्र: आपकी भुवों के बीच में आज्ञा चक्र मौजूद है और ओम इसका मंत्र है। इसे तीसरे नेत्र के साथ भी जोड़ा गया है। यह मंत्र आपको आपकी आत्मा से भीतरी विवेक से जोड़ता है। अगर आप दुनिया की भीड़ में कहीं फंस चुके हैं, अपने जीवन की दिशा को लेकर बहुत दुविधा में हैं, तो आपको ध्यान करते हुए ओम ओम का जाप करना चाहिए। आज्ञा चक्र मस्तक के मध्य में भुवों के बीच स्थित है, इस कारण इसे तीसरा नेत्र भी कहते हैं। आज्ञा चक्र स्पष्टता और बुद्धि का केंद्र है। यह मानव और देवी चेतना के मध्य सीमा निर्धारित करता है। यह 3 प्रमुख नाड़ियों चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना केंद्रीय मध्य नाड़ी के मिलने का स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलती है और आगे उठती है, तब हमें समाधि सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। इसका मंत्र है ओम। आज्ञा चक्र का रंग सफेद है। इसका तत्व मन का तत्व अनुपत तत्व है। इसका चिन्ह एक श्वेत शिवलिंगम सृजनात्मक चेतना का प्रतीक है। इसमें और बाद के सभी चक्रों में कोई पशु चिन्ह नहीं है। इस स्तर पर केवल शुद्ध मानव और देवी गुण होते हैं। आज्ञा चक्र के प्रतीक चित्र में 2 पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात का घोतक है कि चेतना के इस स्तर पर केवल 2, आत्मा और परमात्मा, स्व और ईश्वर ही है। आज्ञा चक्र की देव मूर्तियों में शिव और शक्ति एक ही रूप में संयुक्त है। इसका अर्थ है कि आज्ञा चक्र में चेतना और प्रकृति पहले ही संयुक्त है, किंतु अभी भी वे पूर्ण ऐक्य में समाये नहीं है। इस चक्र के गुण हैं एकता, शून्य, सत, चित और आनंद। ज्ञान नेत्र भीतर खुलता है और हम आत्मा की वास्तविकता देखते हैं, इसलिए तीसरा नेत्र का प्रयोग किया गया है, जो भगवान शिव का घोतक है। आज्ञा चक्र आंतरिक गुरु की पीठ है। यह घोतक है बुद्धि और ज्ञान का, जो सभी कार्यों में अनुभव किया जा सकता है। उच्चतर नैतिक विवेक के तर्क युक्त शक्ति के समक्ष अहंकार आधारित प्रतिभा समर्पण कर चुकी है। तथापि इस चक्र में एक रुकावट का उल्टा प्रभाव है, जो व्यक्ति की परिकल्पना और विवेक की शक्ति को कम करता है, जिसका परिणाम भ्रम होता है। इस चक्र के दूषित होने पर शरीर में निम्न बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना होती है: आधा सीसी का दर्द, मति भ्रम, जुकाम और ज्वर, हार्मोनल विकार, मनोदशा विकार, आंख, माथा संबंधित रोग होने की प्रबल संभावना होती है। इस चक्र को जागृत करने की विधि है भ्रकृति के मध्य मतलब बाहों के बीच ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। सहस्त्रार चक्र सहस्त्रार चक्र सिर के शिखर पर स्थित है। इसे ब्रह्मरंध्र, ईश्वर का दरबार या लक्ष्य किरणों का केंद्र भी कहा जाता है। ऊपर से देखने पर इसमें कुल 972 पंखुड़ियां दिखाई देती हैं। इसके नीचे 960 छोटी पंखुड़ियां और इनके ऊपर मध्य में 12 सुनहरी पंखुड़ियां सुशोभित रहती हैं। इसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहते हैं। इसका चिन्ह खुला हुआ कमल का फूल है, जो असीम आनंद का केंद्र है। इसमें इंद्रधनुष के सारे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन प्रमुख रंग बैंगनी होता है। इस चक्र में अ से क्ष तक की सभी स्वर और वर्ण ध्वनि उत्पन्न होती है। पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि का आंशिक भाग इससे संबंधित है। यह मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा और दाईं आंख का नियंत्रित करता है। यह आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, एकीकरण, स्वर्गीय अनुभूति के विकास का मनोवैज्ञानिक केंद्र है। सहस्त्रार को कैलाश पर्वत के रूप में इंगित करने तथा भगवान शंकर के तपरत होने की स्थिति भी योगी जन कहते हैं। योग शास्त्रों के अनुसार सहस्त्र बाहों दोनों कनपटियों के 2-2 इंच अंदर और भुवों से लगभग 3-3 इंच अंदर मस्तिष्क मध्य में महावीर नामक महारुद्र के ऊपर छोटे से पोलो भाग में ज्योति पुंज के रूप में स्थित है।
तत्वदर्शियों के अनुसार उल्टे, छोटे या कटोरे के समान ये दिखाई देता है। छांदोग्य उपनिषद में सहस्रसार दर्शन की सिद्धि का वर्णन करते हुए कहा गया है, तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचोर भवति, अर्थात सहस्त्रार को जागृत कर लेने वाला व्यक्ति संपूर्ण भौतिक विज्ञान की सिद्धियां हस्तगत कर लेता है। यही वह शक्ति केंद्र है जहां से मस्तिष्क शरीर को नियंत्रित करता है और विश्व में जो कुछ भी मानव हित के विलक्षण विज्ञान दिखाई देता है उसका संपादन करता है। इसे ही द्रव्य दृष्टि का स्थान कहते हैं। मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक के सभी चक्रों के जागरण की कुंजी सहस्त्रार चक्र के पास ही है। यह कह सकते हैं कि सारे चक्रों का यही मास्टर स्विच है। इस चक्र को जागृत करने की विधि है। यह वास्तव में चक्र नहीं है बल्कि साक्षात और संपूर्ण परमात्मा और आत्मा है। जो व्यक्ति सहस्त्रार चक्र का जागरण करने में सफल हो जाते हैं वे जीवन मृत्यु पर नियंत्रण कर लेते हैं। सभी लोगों में अंतिम 2 चक्र सोई हुई अवस्था में रहते हैं। अतः इस चक्र का जागरण सभी के बस में नहीं होता है। इसके लिए कठिन साधना व लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसका मंत्र ओम है। इस चक्र के दूषित होने पर शरीर में निम्न बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। सिरदर्द, मानसिक रोग, नाड़ीशूल, मिर्गी, मस्तिष्क रोग, त्वचा में चकत्ते आदि रोग होने की प्रबल संभावना होती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी ये हमें अवश्य बताएं।